मैं दोबारा से मैं वेलकम करना चाहूंगा आज के इस कैरियर अपॉर्चुनिटी सेशन के अंदर। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त जितेंद्र राजपूत, मैं हरियाणा से हूं और हरियाणा में एक सिटी आता है भिवानी, और भिवानी में एक गांव आता है, वहां से मैं बिलोंग करता हूं दोस्त। अगर फैमिली बैकग्राउंड के बारे में अगर मैं बात करूं, पापा खेती बाड़ी करते हैं, हम दो ही बहन भाई हैं। और आज से 10 साल पहले, मतलब कि 2014 के अंदर मुझे डायरेक्ट सेलिंग में मुझे आने का मौका मिला था। और उस टाइम मैं 11वीं क्लास में था, 11वीं क्लास के अंदर था। और मेरे पास में नॉन मेडिकल थी, स्टडी मैं कर रहा था। और जब मैं पढ़ाई करता था तो हमेशा हर किसी का एम रहता है कि जिंदगी में मैं कुछ बड़ा मुकाम हासिल करूं, मैं गवर्नमेंट सर्विस लगूं, मैं प्राइवेट सर्विस लगूं, मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं। वो हर किसी का अपना अपना एक एम रहता है, लेकिन मेरा हमेशा से एक एम था, हमेशा से मेरे को कामयाब होना था। रियली मैं अपने दोस्तों से, अपने आप से मैं बात करता था कि यार मैं कुछ ऐसा काम करूं कि मैं सेलिब्रिटी बनूं, या फिर मैं ऐसा करूं कि लोग मुझे जाने पहचाने, बहुत बड़ा रुतबा अपना हो अपने नाम का। तो ये चीजें हमारे दिमाग में, मेरे दिमाग में चलती रहती थी। दोस्तों के बीच में हम ये बातें करते रहते थे। लेकिन मैंने एक बात सुनी है कि जैसा आप सोचोगे वैसा ही आप बनोगे। और जिस तरीके से आप अपने क्योंकि ना मैंने एक बुक पढ़ी थी कि विचार बनाए जिंदगी। ये ना बहुत सच्चाई है कि जैसे आपके विचार रहेंगे वैसे आपकी जिंदगी बनेगी। तो मेरे विचार वैसे ही, मेरे थॉट्स, मेरे दिमाग में ये बातें आती रहती थी कि यार जिंदगी में मैं कुछ ऐसा करूं। और प्रकृति को की वो चीज मंजूर थी, वो चाहती थी कि यार जितेंद्र कुछ ऐसा करे जिंदगी के अंदर। तो उन्होंने एक ऐसे इंसान को मेरे से रूबरू करवाया आज से 10 साल पहले, जब मैं 11वीं क्लास के अंदर था। और मैं स्कूल से निकल के मैं ट्यूशंस के लिए जा रहा था। तो एक लड़का मेरे को मिला, सेम मेरी उम्र का, आज से 10 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ, 2014 की। मेरे को एक लड़का मिला, बस के अंदर खिड़की में लटका हुआ था। और उन्होंने मेरा इनविटेशन किया। इनविटेशन ने उन्होंने मेरे को किया, मैं बोला कि भैया चलती बस में मेरे को समझ में नहीं आ रहा, तो चलो हम वहां पे, जब जैसे ही बस स्टैंड पे बस रुकेगी हमारी, तो वहां पे मुझे बताना। तो उस लड़के ने मेरा इनविटेशन किया। इनविटेशन में मुझे कुछ नहीं समझ में आया, समझ में आई सिर्फ उसकी एक्साइटमेंट, उसकी एनर्जी, उसकी पागलपंती। जिस तरीके से, जिस एक्साइटमेंट के साथ में वो जो चीजें मेरे को डिलीवर करने की कोशिश कर रहा था ना, मेरे को वो चीज समझ में आई। उन्होंने बोला कि जितेंद्र, एक रोहतक सिटी के अंदर एक इवेंट होने जा रहा है, अगर आपने उस इवेंट को अटेंड कर लिया तो आपकी जिंदगी संवर जाएगी, आपकी लाइफ बन जाएगी, आप अपने पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ दे सकते हो। लेकिन दोस्तों, आप एक अच्छे काम की शुरुआत करते हैं तो पहले ही कदम पे आपको प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती है। और जिस दिन संडे को वहां पे मीटिंग था रोहतक सिटी के अंदर, उस दिन संडे को ही मेरी मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट थी। डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया था कि आपकी मम्मी का आंखों का ऑपरेशन बनेगा। क्योंकि उस टाइम मम्मी के पास मैं ही था, फैमिली में कोई नहीं था। तो उस टाइम मेरे दोस्त का कॉल पे कॉल मेरे पास आ रहा था कि जितेंद्र, अगर तू इस इवेंट को अटेंड नहीं कर पाया तो जिंदगी में तू बहुत पीछे रह जाएगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरी लाइफ से एक अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल जाएगी। पता नहीं उसने मेरे दिमाग में क्या बात मेरे को सेट कर दी, अगर मैं उस इवेंट को अटेंड नहीं कर पाऊंगा तो मैं जिंदगी में बहुत पीछे रह जाऊंगा, कुछ कर नहीं पाऊंगा। दोस्त, यहाँ पे सीखने वाली बात क्या निकलती है, आप जिसको भी इनवाइट करो, आप उसको इस तरीके से विजन दिखाइए कि आपका जो इवेंट है, आपकी जो अपॉर्चुनिटी है, जिंदगी में फर्स्ट और लास्ट अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अटेंड नहीं कर पाए तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। तो मेरे लिए एक सस्पेंस था कि यार मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट है, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया, और उधर मेरी जिंदगी का फर्स्ट एंड लास्ट मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला है कुछ देखने का, सुनने का, समझने का। तो मैं करूं तो करूं क्या दोस्तों? मेरे पास में एक, मतलब कि मैं अपना डिसीजन नहीं ले पा रहा था कि मम्मी को छोड़ के जाऊं, मैं उस इवेंट को अटेंड करूं। लेकिन उसने मेरे को इतना मोटिवेट किया, इतना समझाया, बताया। तो देखो, भगवान कुछ ना कुछ मेरे से बड़ा करवाने की कोशिश कर रहा था। मैं मम्मी को छोड़ के उस हॉस्पिटल के अंदर, मैं उस इवेंट के अंदर गया। इवेंट में गया, वहां पे सारे जो बच्चे थे सेम मेरी उम्र के थे, अच्छे ड्रेसअप के अंदर थे, अच्छा इन्वायरमेंट था, बहुत अच्छी वहां पे बातें की जा रही थी। जैसे मैंने एक इवेंट को मैंने अटेंड किया, वहां पे फोन को स्विच ऑफ करवा लिया। उसके बाद में मेरा दिमाग कहीं मम्मी की तरफ था, कहीं मीटिंग की तरफ था। तो मेरे को मीटिंग में कुछ नहीं समझ में आया, वहां का माहौल, वहां का इन्वायरमेंट, वहां का सर्कल जो था वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में मैं घर पे आया तो मेरे को 10-11 बजे का टाइम हो गया था। मेरे पापा, फैमिली मेरी बड़ी खुश थी। पापा बोले कि बेटा कहाँ गया था, आज देखा नहीं हॉस्पिटल में। मैं बोला कि पापा मुझे कुछ ऐसा इवेंट था जो मेरी स्टडी को लेके था। देखो, जब आपके काम की अगर कोई चीज है ना, और आप कोई भी अच्छा अगर काम करते हैं तो आपके पेरेंट्स आपको कभी मना नहीं करेंगे। तो मैंने क्या बोला कि मैं गया था वहां पे,
और मेरे काम की चीज थी, मैं उसको देख के सुन के समझ के आया और पापा मुझे उसको करना है। तो बोले कि बेटा अगर तेरे को करना है तो तू कर, इसको क्या करना पड़ेगा। मैंने बोला कि पापा इतना 10-15 हजार का पैकेज था वो वहां पे लगेगा। तो पापा के पास में पैसा नहीं था। बोले कि बेटा तेरे को करना है, तेरे को समझना, अगर तेरे को अच्छा लगता है तो इसको कर ले। मैं बोले कि पापा पैसे लगेंगे, तो पापा ने ब्याज पे लेके उसको ज्वाइन करवाया। ज्वाइन करवाने का क्या था कि दोस्त, मैंने पैसे तो ले लिए थे, लेकिन मेरा जो करंट जो सीनियर जिसने मेरे को इनवाइट किया था वो भी 2-4-10 दिन का ही पहले मेरे को ज्वाइन किया हुआ था, इतनी उसको नॉलेज नहीं थी। लेकिन मैं उसके पास बार बार कॉल कर रहा था कि यार मेरे को ज्वाइन करना है, मेरे पास में पेमेंट है। तो उसने 1 हफ्ता 10 दिन उसने निकाल दिए ज्वाइन करने में, मेरे को डीडी बनवाने में, डीडी ड्राफ्ट बनवाने में। लेकिन कहीं ना कहीं मेरे को करना था, एक लगन थी, एक पागलपंती थी कि यार अगर इतने सारे लोग अगर कर सकते हैं ना तो जितेंद्र तो भी कर सकता है। तो दोस्तों मेरा वहां पे स्टार्टअप हुआ, और स्टार्टअप होने के बाद में जब मेरा यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो ट्रेनिंग हुई, मैं सभी दोस्तों से एक बात बताना चाहूंगा, बहुत सारे सीनियर लीडर भी हैं इस मीटिंग के अंदर, हमारी टीम के अंदर लीडर्स लोग तो आ जाते हैं और आने से पहले सिस्टम में आ जाते हैं, लेकिन आपसे और मेरे से मिलने से पहले वो लोग सिस्टम से बाहर भी हो जाते हैं, सिर्फ एक रीजन की वजह से कि हम उन लोगों की फर्स्ट टाइप की ट्रेनिंग नहीं दे पाते। हम लोग उनको अपने सीनियर के साथ में जोड़ नहीं पाते, हम लोग अपने सीनियर लोगों को प्रमोट नहीं कर पाते, हम लोग उनसे बात नहीं करवा पाते। तो मेरे को जो फर्स्ट टाइप की ट्रेनिंग दी गई थी ना दोस्त, अगर मैं आज इस बिजनेस में रुका हूं ना, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से रुका हूं कि मेरे दहन में, मेरे दिमाग में आज भी वो फर्स्ट टाइप की ट्रेनिंग है। फर्स्ट स्टेप की ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है कि अपलायंस का विजन बताना, खुद का विजन बताना, कंपनी का विजन बताना, कंपनी को प्रोफाइल बताना, बेसिक्स जो बातें होती हैं फील्ड में, जहां से अपना स्टार्टअप करने का जो मोड होता है, स्टार्टअप जो मोड होता है बिजनेस करने का, वो सारी बातें फर्स्ट स्टेप की ट्रेनिंग में बताई जाती हैं, और फर्स्ट स्टेप की ट्रेनिंग ही आपके बिजनेस को उठाती है। तो वो चीज मेरी की गई, तो उन्होंने एक बहुत अच्छी मेरे को एक बात बताई कि जितेंद्र तेरे को अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है ना, तो तेरे को लर्निंग एटीट्यूड हमेशा रखना पड़ेगा, तेरे को सीखते रहना पड़ेगा। तो मैं बोला कि ठीक है सर, हो जाएगा, जिस तरीके से आप कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। तो दोस्तों जैसे ही हमारी कोई मीटिंग सेमिनार होती थी, हमेशा मेरे पास में डायरी पेन होता था, हमेशा अगर मेरे सीनियर फॉलोअप्स करते थे तो मैं डायरी में नोट्स बनाता था, लिखता था मैं उनकी बातों को कि क्या बात बोलते हैं, कौन सा शब्द कहाँ पे बोला है, किस तरीके से बोला है, वो सारी चीज मैं सीखने की कोशिश कर रहा था। तो सीखता गया, करता गया, सीखता गया, करता गया। एक टाइम ऐसा आता है दोस्त कि जब अपन घर से बन ठन के निकलेंगे, एक नॉर्मल परिवार से अपन ठन के निकलोगे, और हर किसी पेरेंट्स को अपने बच्चों से उम्मीद होती है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के कुछ ऐसा करे कि हमारा नाम रोशन करे, या फिर स्टेबल हो जाए, कुछ इसको ऐसी सर्विस मिल जाए कि कुछ ना कुछ ये कामयाब हो जाए किसी फील्ड के अंदर। तो मैं जब बन ठन के निकलता था, काम करता था, धुआंधार काम करता था, खान पीन का, रहन सहन का कुछ नहीं पता होता था किसी भी चीज का कि मैं कहाँ पे हूँ, कहाँ पे नहीं हूँ। लेकिन एक एक मोमेंट ऐसा है, एक टाइम ऐसा है मेरी लाइफ के अंदर कि पेरेंट्स ने विरोध करना स्टार्ट कर दिया कि तू बन ठन के तो हर रोज निकलता है, लेकिन तेरी इनकम क्या है, तू कर क्या रहा है, हमें कुछ देख नहीं रहा, हम लोगों को बता नहीं पा रहे कि हमारा बच्चा करता क्या है। मैं भी नहीं बता पा रहा था। आज भी इस मीटिंग के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो अपने बिजनेस को काम नाम ही नहीं दे पाते। बहुत सारे लोग होंगे, आप पूछ के देखना कभी अपने टीम लीडर से कि सर अपने बिजनेस का नाम क्या है। से मैं भी नहीं बता पाता था कि मैं करता क्या हूं, मैं अपने पेरेंट्स को क्या बताऊं, मेरे दोस्तों को क्या बताऊं कि मेरे बिजनेस का नाम क्या है। तो उनको एक इरिटेट होता था कि यार हमारा बच्चा मानता भी नहीं है कुछ, और कुछ इसको इनकम भी नहीं होती, और कुछ ये करता भी नहीं, देख रहा कि चल क्या रहा, कहीं आवारागर्दी में तो नहीं है ये, कहीं टोराफोरी में तो नहीं है, कहीं गलत के संगत के अंदर तो नहीं है। लेकिन रियली दोस्त मैं 10 साल के मेरे को इस लाइन में हो गया, कभी मैंने गलत काम नहीं किया, कभी मैं गलत लोगों की संगत में नहीं गया, कभी गलत ऐसा कोई विचार अपने दिमाग में नहीं लेके आया। लेकिन फैमिली ने फिर भी विरोध किया। विरोध इसलिए किया क्योंकि कुछ बन नहीं रहा था, कुछ आ नहीं रहा था, कुछ दिख नहीं रहा था लोगों को, सिर्फ मेहनत 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 होती थी। सुबह घर से निकलने का टाइम होता था, शाम को आने का टाइम नहीं होता था। 1 बजे, 2 बजे, 11 बजे, पता नहीं कैसे कैसे चौराहे पे हम लोग खड़े होते थे, लेकिन फिर भी हमारे अंदर एक वो लगन थी यार, पता नहीं कामयाब होंगे होंगे होंगे। कभी बैकग्राउंड मेरी लाइफ में नहीं था दोस्त, कभी पीछे मुड़ने का मैंने कभी सोचा ही नहीं जिंदगी के अंदर। ठीक है। तो एक टाइम ऐसा कि फैमिली इतना विरोध करना स्टार्ट कर दिया, मेरे मेरे पास में एक ऐसा था कि यार मैं करूं तो करूं क्या। मेरी फैमिली मेरे को लेके, मतलब कि मेरे चारों रिश्तेदारों को, चारों तरफ के रिश्तेदारों को मेरे सामने बिठाते थे, मेरे को बीच में बिठाते थे, हर किसी के दिमाग में यही बातें चलती थी कि भाई इस बिजनेस को तू छोड़ दे,
वो सारी मेरे को समझाने की कोशिश करते थे, लेकिन मेरे दिमाग में एक ही बात ही रहती थी, यार जितेंद्र अब तेरे को इस बिजनेस को कैसे बिल्ड करना है। मैंने काम करने के तरीकों को ढूंढा, मैंने हमेशा एक चीज देखी कि अब इस बिजनेस को कैसे करना है। हालात नाजुक है, लेकिन अब मैं अपने काम के तरीकों को कैसे मैं भी अपने बिजनेस को किस तरीके से बढ़ाऊं। बस मैंने किसी के नहीं मानी, मैं बिजनेस करता गया करता गया करता गया, लेकिन फैमिली फिर भी इतनी विरोध हो गई, इतनी विरोध हो गई, अगर मैं बताऊं। मैं जब मीटिंग सेमिनारों में जाता था तो मेरी मम्मी ना मेरे ड्रेसअप को इस तरीके से मेरी आंखों के सामने जला देती थी। दोस्त की मीटिंग में जाए तो जाए किस तरीके से, मेरी आंखों के सामने मेरे ड्रेस को, मेरी पैंट कोट को, मेरी डायरी को, मेरी टाई को मेरी आंखों के सामने जला देती थी। लेकिन विश्वास मानना कि मैंने कभी कोई मीटिंग मिस नहीं की। चाहे मैंने अपने दोस्त का ड्रेसअप लिया हो, चाहे मैंने अपने सीनियर का ड्रेसअप लिया हो, चाहे किसी भी ड्रेसअप को मैंने लिया हो, लेकिन मैंने मीटिंग नहीं मिस की। मेरी मम्मी मेरे ड्रेसअप को जला देती थी। उसके बाद मैंने फिर इतनी विरोध हो गई तो फिर मैं घर छोड़ के भाग गया। लगातार 6 से 7 महीने मैं घर से लापता था दोस्त। 7 महीने में घर से लापता था, जो कि किसी को भी नहीं पता था, मेरी मम्मी को, पापा को, बहन को, भाई किसी को भी नहीं पता था। मैंने अपने सीनियर लोगों के साथ मैं रूम पे रहता था। मैंने सीनियर लोगों को नहीं बताया कि मैं एक घर छोड़ के आया हूँ या फिर मेरे हालात इस तरीके से हैं। मैं पता नहीं, मुझे खाने को मिलता था तो मैं खा लेता, नहीं मिलता था तो मैं सो जाता था। लेकिन कभी भी मैंने अपनी मेहनत से मैंने वाकिफ नहीं किया, या फिर मैंने कभी अपनी मेहनत को कम नहीं किया। हमेशा मैंने मेरी मेहनत को बढ़ाया बढ़ाया हमेशा मैंने खुद के ऊपर काम किया। जब मैंने घर छोड़ा तो खाने को नहीं था दोस्त, लेकिन मेहनत हमेशा करता था। जब रोने को आता था तो एक कोने में बैठ के रो लेता था कि यार जितेंद्र, तेरे हालात क्या है, तेरे पास में ऐसा कुछ है भी नहीं और तूने इतना बड़ा कदम उठा लिया कि तू घर छोड़ के, तू घर से बाहर भाग के आया है, तेरा बिजनेस भी नहीं चल रहा है। यार तेरे अंदर दिमाग में है क्या, क्या चल रहा है, तू करना क्या चाहता है। लेकिन मेरे को ये लग रहा था कि यार इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे लोग कामयाब हैं, और उनको कामयाब होने का सिर्फ एक ही रास्ता है कि उन्होंने मेहनत की है, मेहनत की है। हो सकता है उनकी फैमिली उसकी उसकी सक्सेस में उनके साथ हो, उनकी स्ट्रगल में उनके साथ हो सकता है तेरे साथ में वो चीज ना हो। तो मैंने बहुत मेहनत करी उसके ऊपर। तो मेरे पास में खाने को नहीं होता था, तो पैसे भी नहीं होता था। कभी हम मीटिंग सेमिनार करते थे तो हमारे पास 50 रुपए 100 रुपए होते, या तो मीटिंग का हम पास देते थे, या फिर हम उससे फॉलोअप्स करते थे, कहीं आने जाने में हमारा खर्चा लगता था, या फिर हम कुछ खा पी लेते थे। ऐसा ऐसा टाइम आया दोस्त कि 5-5 रुपए की हम चाय चाय लेते थे, उसमें हम पार्ले जी का बिस्किट भी लेते थे। पानी में डुबो डुबो के, चाय में डुबो डुबो के हमने उस चीज को हमने खाया है, महसूस किया है उस चीज को। कई बार ऐसा होता था कि 5 रुपए भी हमारे पास नहीं होते थे। जहां पे मेरा रूम था, मैं भिवानी सिटी से हूँ, मैं भिवानी में हमारा एक स्टेडियम है, बहुत सारे साथी हरियाणा से हैं तो जानते होंगे। एक बीम स्टेडियम है भिवानी के अंदर, बहुत बड़ा स्टेडियम है, उसके बगल में हमारा रूम था। और उस रूम के पास में एक मुक्ति धाम था, एक शमशान घाट था उस रूम के पास में, और वहां पे हर एक मंगलवार को वहां पे खीर बनती थी। लेकिन क्या करें, अब भूख लगी होती थी, अब किसी को बता भी नहीं सकते थे, किसी से पैसे मांग भी नहीं सकते थे, लेकिन वहां पे हर मंगलवार को खीर चूरमा बनता था। तो हम वेट करते थे कि आज कौन सा दिन है, मंगलवार। तो मैं और एक मेरा दोस्त, एक सीनियर लीडर, हम 2 से 3 लोग मिलके हम उस मुक्ति धाम के अंदर हर एक मंगलवार को हम खीर चूरमा खा के आया करते। इतना अच्छा टेस्ट मिलता था। लेकिन यार कभी लगे नहीं रहा था कि हम कहाँ खाना खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, खाना मिल रहा है या नहीं मिल रहा। लेकिन एक दिमाग में ये बातें थी, यार जितेंद्र तेरे को कामयाब होना है, तेरे को कुछ करके दिखाना है। और उसके बाद में जब मैंने काम अच्छा मैंने स्टेबल किया, बिजनेस को उठाया, बहुत अच्छे अच्छी सोसाइटी के लोग मेरे बिजनेस के अंदर आए। क्योंकि ना मेरे को ना तो ड्रेस पहनने का तरीका था, ना टाई लगाने का, मतलब मेरे को कोई भी सेंस नहीं थी बिजनेस को करने की। सिर्फ एक लगन थी कि कुछ करना है, करना है, करके अपने आप को दिखाना है, प्रूफ करके दिखाना है। मेरी टीम नोएडा के अंदर गई, दिल्ली गुड़गांव के अंदर गई, बीटेक एमटेक अच्छी अच्छी सोसाइटी के लोग मेरे साथ में जुड़े, मेरी टीम के अंदर आए। उन लोगों ने मेरे को पहनना सिखाया, उन लोगों ने मेरे को खाना सिखाया, उन लोगों ने मेरे को उठना बैठना सिखाया। मेरी टीम ने मेरे को बनाया दोस्त, मेरी टीम ने मेरे को बनाया। क्योंकि मैं एक गांव से हूं और मेरे को नहीं पता था कि किस तरीके का रहन सहन खान पीन करना चाहिए कि बड़े बड़े लोगों के अंदर। तो मेरी टीम ने मेरे को सिखाया, बताया कि आप सर इस तरीके का हेयर स्टाइल कीजिए, सर आप इस तरीके के पैंट सिलाइए। कि जिस तरीके की मेरी जो पैंट होती थी ना, वो मेरे पूरे गाँव में मेरे लोगों
ने उस टाइम तो मजाक उड़ाया, जिसको एक एंकल पैंट बोलते हैं। मैं मेरे गांव में सबसे पहले वो पैंट मैंने सिलवाई, मैंने एक ऐसी हेयर कटिंग मैंने करवाई जो आज पहले मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज की डेट में एक नया यूथ उसी कटिंग के ऊपर फेमस होता है। क्योंकि मैंने उस दौर में काम किया है दोस्त। मैं ये नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा हूं या फिर मैंने सदियों से काम किया है। मैंने उस टाइम में काम किया है जहां जिस टाइम पे लोग इन चीजों को जानते नहीं थे। मेरे सीनियर ने बोला कि बेटा अपने आप को चेंज करना है, तो दोस्तों मेरे को बोलना नहीं आता था। मैं सुबह उठ के मैं 4 से 5 बजे मैं खेतों में घूमने के लिए जाता था। वहां पे मैं गेहूं होते थे, सरसों होते थे, बाजरा, मतलब कि जो भी फसल वहां पे होती थी उस टाइमिंग में मैं ऑडियंस समझता था। मैं वहां पे होता था कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग चैंपियन, मतलब कि ताकि मेरे गले की हेजिटेशन खुले, मेरा डर खुले, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, ताकि मैं छोटी छोटी मैं मीटिंग्स लूं, मैं लोगों को फेस करूं। तो वो चीज मेरे अंदर डेवलपमेंट आए, मैं सीखता गया, अपने लोगों को सिखाता गया, सीखता गया, सिखाता गया। एक टाइम है कि जब जिस लीडर ने मुझे इनवाइट किया था, उसके सीनियर ने भी मेरे को ये बोला था, यार उस मेरे जो जिसने मुझे इनवाइट किया था, परमात्मा उसको भी बहुत अच्छी उम्र दे, उसको भी उसका परिवार हंसमुख खुश रहे। तो जिसने मुझे इस डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मुझे इनवाइट किया, जोगिंदर शर्मा जी उनका नाम है। तो जोगिंदर शर्मा जी के भी जो लीडर थे सन्नी समरवाल जी, उन्होंने मुझे उसके बारे में मेरे को कमेंट किया कि यार जोगिंदर शर्मा जी, तेरे को अगर काम ही करना था तो कम से कम एक अच्छे इंसान पे तो तू काम कर लेता, एक अच्छे इंसान को तो इनवाइट कर लेना। लेकिन दोस्तों मैंने इस कदर मेहनत की, मैंने मेरी पूरी सिटी के अंदर मैंने अपने सबसे फर्स्ट रैंक को मैंने अचीव किया। सबसे बड़ी जो टीम थी वो मेरी थी। तो हो सकता है आपकी टीम के अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे हों जो गरीब हो, अमीर हो, जो अच्छे अच्छे पर्सनैलिटी के नहीं हो, लेकिन आप किसी को भी इग्नोर नहीं करना। हर कोई आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर कोई आपकी टीम के अंदर जितेंद्र राजपूत बन सकता है। दोस्तों ऐसे काम करता गया, करता गया, करता गया, लेकिन 5-6 साल मैंने उस प्रोजेक्ट पर लगातार मैंने मेहनत करी। लेकिन अगर मैं इनकम की बात करूं तो 15 से 20 हजार रुपए भी मैं वहां से परमानेंट नहीं कर पा रहा था। मैंने जो भी कमाया मैंने खुद के ऊपर लगाया, मैंने फैमिली को कभी पैसा नहीं दिया। अगर मेरे पास में 10 रुपए आए, 10 रुपए मैंने खुद के ऊपर लगाए। मैं डायरी लेके आया, मैं पेन लेके आया, मैंने ड्रेसअप सिलवाया, मैंने शूज मैंने लिया। आज मेरे घर पे ना कम से कम 150 प्लस मेरे पास में जूते मिलेंगे। 10 साल के कैरियर की मैं बात कर रहा हूँ, ओनली फॉर्मल शूज। आज मेरे घर के ऊपर ना कम से कम 250 से 300 मेरे पास में डायरिया मिलेंगे दोस्त। आना कभी मेरे घर पे, जो मेरे पास नोट्स बने होते हैं, जो मैंने इतनी बुक्स मैंने वहां पे मतलब कि प्लान दे दे के मीटिंग कर करके आज मेरे घर पे भरी हुई है, जूते हैं, बुक्स है, बहुत सारी बुक्स है। हम लोग पढ़ते थे, ट्रेवल करते थे, जब मैं बसों में ट्रेन में मैं सफर करता था तो मैं हमेशा गुनगुनाता रहता था कि मतलब कि कोई मैसेज देना, कोई मीटिंग्स देना, हमेशा गुनगुनाता रहता कि मेरे को एक लय मिले, एक बात करने का तरीका मिले। ठीक है। तो इस तरीके से करता गया। उसके बाद में जब मुझे कुछ नहीं बन रहा था, कुछ नहीं दिख रहा था, तो मुझे लगा कि यार जितेंद्र कुछ तेरे को करना चाहिए, अलग से कुछ करना चाहिए। लेकिन 6 से 7 साल के अंदर मेरे को एक बात तो क्लियर हो गई थी यार, ये कामयाब होना है तो सिर्फ और सिर्फ इसी इंडस्ट्री के अंदर होना है। क्योंकि मैंने कभी भी दिमाग में ऑप्शन लेके काम नहीं किया दोस्त, मैंने कभी नहीं किया। मैंने कभी भी जिंदगी में ऑप्शन लेके काम नहीं किया दोस्त। क्योंकि मैंने हमेशा अगिरता होके काम किया है, एक बिजनेस पे मैंने फोकस होके काम किया। कामयाबी मिले या ना मिले मैंने कभी ऑप्शन दिमाग में नहीं लिया। कभी मैंने साइड में मैंने कभी जॉब करने की कोशिश नहीं की। हाँ जॉब मैंने की दोस्त, जॉब मैंने सिर्फ मेरे लिए नहीं की। एक बार मैं बहुत अच्छी मीटिंग के अंदर मैं दिल्ली में हमारी मीटिंग थी किसी एमडी सर के साथ में, और मेरे एक अच्छे रैंक पे वहां पे मीटिंग होती है। तो वहां पे मीटिंग में बताई गई बातें जब मैं सुन रहा था, समझ रहा था, हर किसी के वहां पे एसक्यूज पूछे जा रहे थे कि तेरा बिजनेस क्यों नहीं बढ़ पा रहा, तो मेरे को वहां पे उठाया गया। तो एकदम अचानक वहां पे उठाया गया कि जितेंद्र तेरा बिजनेस कैसा चल रहा है। मैं बोला कि सर मेरा बिजनेस नहीं चल रहा। बोला कि क्यों नहीं चल रहा। मैंने बोला कि सर मेरे से बाद में जो ग्रुप स्टार्ट हुए थे, जैसे कि दिल्ली ग्रुप है, नोएडा ग्रुप है, या फिर किसी भी अदर का ग्रुप है, मेरे से बाद में स्टार्ट हुए सर। आज वो लोग कामयाब है सर, उनके पास में गाड़ियां हैं, सारी चीजें हैं सर। और
मेरा बिजनेस क्यों नहीं चल रहा सर? तो जैसे मैं ये बातें बोल रहा था, तो मेरे जो लीडर थे, जो सीनियर लीडर थे, वो बोला कि जितेंद्र मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा, क्या बोल रहे हो आप? मैं बोला कि सर मेरा बिजनेस नहीं चल रहा, दिल्ली का ग्रुप बढ़ता जा रहा है सर, गुड़गांव का ग्रुप बढ़ता जा रहा है सर, नोएडा का ग्रुप बढ़ता, मेरा क्यों नहीं बढ़ पा रहा? तो बोला कि बच्चे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैंने सोचा यार मैं समझा नहीं पा रहा या फिर उनको सुन नहीं रहा। मैंने 3 से 4 बार ये बात बोली, उन्होंने बोला कि बच्चे मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अब सुनाई नहीं दे रहा, बार बार मैं ये 3 से 4 बातें मैंने रिपीट की, लेकिन उन्होंने यही बोला कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा। फिर मैंने लास्ट बार बोली, सर मेरे के बाद में आए हुए ग्रुप मेरे से ज्यादा डेवलप हो गए सर, ज्यादा टीम ग्रोथ हो गई, मेरा क्यों नहीं चल रहा? बोले कि बेटा यही तो कमी है कि आपका फोकस ही आपके काम के ऊपर नहीं है, आपका फोकस ही दूसरे ग्रुप के ऊपर है, इसी वजह से आपका काम नहीं चलता। सोचिए दोस्त, एक छोटे से फोकस होने की वजह से आपका काम नहीं चलता। अगर आपके पास में अगर बिजनेस के साथ साथ अगर आप ऑप्शन लेके चलोगे, तो क्या लगता है कि आप अपने बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हो? कभी नहीं कर सकते। मैं बोला कि सर मेरा बिजनेस नहीं बढ़ पा रहा। उन्होंने बोला कि क्यों नहीं बढ़ पा रहा? मैं बोला कि सर मेरे पास पैसे नहीं होते हैं, मेरे पास में मीटिंग्स करने के, मेरे पास में यहाँ वहां जाने के, मेरे पास में वो खर्चे नहीं होते हैं। तो उन्होंने मेरे को एक बात बोली कि आप अपनी टीम का गला घोट रहे हो, आप अपनी टीम का कैरियर खत्म कर रहे हो। आपकी टीम का कैरियर खत्म होने का रीजन सिर्फ आप हो। अगर आप अपने लोगों की अगर मीटिंग नहीं कर सकते, फॉलोअप नहीं कर सकते, अगर उनकी हेल्प नहीं कर सकते, तो आप उनका गला घोट रहे हो, आप उनकी जिंदगी को खत्म कर रहे हो। उनको जिंदगी को खत्म करने का वो खुद नहीं कर पा रहे, सिर्फ और सिर्फ आप हो। मैं बोला कि सर मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने बोला कि चाहिए आप कुछ भी करो, चाहे जॉब करो, ड्यूटी करो, चाहे कुछ भी करो, पर उन लोगों की हेल्प करनी आपकी जिम्मेदारी बनती है। दोस्त, उस दिन मुझे लगा कि यार टीम आती आ तो जाती है, लेकिन अगर हम उनकी हेल्प नहीं कर पाते ना, तो टीम चली भी जाती है, लेकिन वो जाने के लिए कोई नहीं आता अपने बिजनेस के लिए। अगर आपके बिजनेस में अगर आपके साथ में आता है, तो कोई आपको देख के आता है, कोई आपके प्रोडक्ट को देख के आता है, कोई आपके सिस्टम को देख के आता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो वो देख के आता है, लेकिन वो जाने के लिए नहीं आता, लेकिन वो चला जाता है सिर्फ इस वजह से कि आप में दम नहीं है, मेरे अंदर दम नहीं है, आपके सिस्टम के अंदर दम नहीं है कि आप उस बंदे को रोक पाओ। तो दोस्त, मैंने उस इंसान को हेल्प करने के लिए, मैंने अपने टीम लीडर को हेल्प करने के लिए मैंने जॉब की, जॉब मैंने मैंने नाइट में जॉब की, मैंने एटीएम पे मैंने कहीं ना कहीं अपने दोस्त लोगों के माध्यम से दिल्ली नोएडा के अंदर मैंने एटीएम मशीनों पे मैंने काम किया, जॉब किया 8 घंटे की, मुझे 6 से 7 हजार रुपये महीने का मिलता था। मैं नाइट में मैं जॉब करता था, दिन में मैं अपनी फील्ड मीटिंग सेमिनार करता था। उसके बाद में मैंने कंटिन्यू ऐसे किया, फिर मैंने नोएडा के अंदर मैं शिफ्ट हुआ, वहां पे मैं नाइट में मैं सिक्योरिटी गार्ड की मैं जॉब करता था, ताकि मैं अपनी टीम की मैं हेल्प कर सकूं। मेरी टीम मेरे को ये ना बोल सके कि मुझे अपने लीडर की हेल्प नहीं मिल रही, मुझे सिखा नहीं रहे, मुझे टाइम नहीं दे रहे, क्योंकि सर ने जो बात मेरे को बोली थी, वो चीज मैं अपने साथ नहीं होना देना चाहता था, कि कोई भी टीम मेरी वजह से छोड़ के जाए, किसी भी लीडर का मेरी वजह से जिंदगी बर्बाद हो। क्योंकि ये एक वो अपॉर्चुनिटी है दोस्त, बहुत सारे लोग इसको डब्बी बेचने वाला बिजनेस मानते हैं, प्रोडक्ट बेचने वाला बिजनेस मानते हैं, घर घर घूमने वाला बिजनेस मानते हैं। अरे हो सकता है सर आपकी नजरों में वो बिजनेस हो, लेकिन मैं तो एक इस बिजनेस को एक वो बिजनेस मानता हूं सर, जहां पर कामयाब लोगों को पूजा जाता है सर। इस बिजनेस के अंदर कामयाब लोगों को पूजा जाता है सर। आप तो एक ऐसे बिजनेस के अंदर हैं, क्यों आप अपने आप को कम हांकते हैं, क्यों अपने आप को कम मानते हैं? हाँ, जो टाइम है, स्ट्रगल है, जो लेवल है, उस लेवल पे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और जितने भी कामयाब इंसान है ना, वो आपके लेवल पे, एसोसिएट लेवल पे, उन्होंने गधों की तरह मेहनत की है, हम लोगों ने भी की है, और आपको भी करनी पड़ेगी। आपका शॉर्टकट इस बिजनेस में नहीं है कि आप एकदम आप जितेंद्र राजपूत की तरह बन जाओगे, विनिल मोरिया जी की तरह बन जाओगे, सुरेश खंडवा जी की तरह बन जाओगे। नहीं सर, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और मेहनत करोगे तो भी आप इस बिजनेस के अंदर टिक पाओगे। नहीं तो मैंने बहुत बड़े बड़े मैंने लीडर्स लोगों को मैंने देखा है सर, बहुत बड़े बड़े लीडर्स को मैंने देखा है कि रातों रात अमीर बने सर, लेकिन आज मैं अगर पीछे मुड़ के देखता हूं ना, तो उन लोगों का जिंदगी में कोई वजूद नहीं है सर, उन लोगों का मार्केट में कोई नाम नहीं है, कोई उनके साथ में जुड़ के पसंद नहीं करता।
तो करते गए सीखते गए सिखाते गए, और बहुत सारे गलत सिस्टमों के अंदर भी गए सर, क्योंकि लालच बुरी बला है। मैंने पैसे कमाने के चक्कर में मैंने पता नहीं कहाँ कहाँ ज्वाइन करने का मुझे मौका मिला, कि इतने लगाओ इतने पाओ, ये कॉइन खरीदो वो कॉइन खरीदो। मैंने मैंने बहुत पैसा कमाया सर। मेरी आज उम्र 26 साल की है सर। 26 साल के अंदर में अपनी उम्र से ज्यादा मैंने पैसा कमाया सर। लेकिन आज मैं देखूं तो आज मेरे पास कुछ नहीं है जो चीज मैंने कमाई थी, क्योंकि गलत जगह से और गलत तरीके से मैंने पैसा कमाया। तो पता नहीं वो किस तरीके से कहां से निकल गया, मुझे नहीं समझ में आया। लेकिन यार क्लियरिटी थी कि दिमाग में एक बड़ा काम करना है और एक अच्छी कंपनी में काम करना है। तो इसके बाद एक अच्छे अच्छे प्रोजेक्टों पे काम करने का मौका मिला, और आज से 4 साल पहले मुझे एक ऐसे इंसान से मेरी मुलाकात होती है, और मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं और मैं बहुत लकी हूं। कहीं ना कहीं मुझे, मैंने अच्छे कर्म किए थे, मेरे पेरेंट्स ने अच्छे कर्म किए थे कि उस इंसान से मेरी मुलाकात हुई। रात के 11 बजे मैं एक ऐसे चौराहे के ऊपर खड़ा हुआ था। चौराहे पे खड़ा होने का शौक नहीं था, कहीं ना कहीं से मीटिंग सेमिनार फॉलोअप्स करके हम लोग आए थे। मैंने बताया कि जाने का टाइम होता, आने का टाइम नहीं होता। तो 11 बजे के ऐसे चौराहे पे एकदम वेल ड्रेस के अंदर मैं था। तो मैं हर एक गाड़ी जो भी था, मैं लिफ्ट ले रहा था। कोई रोक ले तो अच्छी बात है, नहीं रोके तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरा काम था घर तक पहुंचना। मैं हर गाड़ी के सामने लिफ्ट ले रहा था, लेकिन किसी ने नहीं रोका। लेकिन एक ऐसा फरिश्ता मेरी लाइफ के अंदर आया जिन्होंने मेरे को देखते हुए गाड़ी को रोका। उन्होंने शीशा डाउन किया। मैंने बोला कि सर कहाँ जाओगे, उन्होंने मेरे को बोला कि कहाँ जाओगे। तो वो अपने दूसरे रास्ते से जा सकते थे, लेकिन उन्होंने मेरे को देखते हुए, मेरे को बिठाते, उन्होंने मेरे को छोड़ के वहां पे अपने गए, घर की तरफ गए। लेकिन जैसे ही गाड़ी में मैं बैठा तो उनकी गाड़ी के अंदर मोटिवेशनल वीडियो चली हुई थी शिव खेड़ा सर की। तो मैंने बोला कि सर आप एक नेटवर्कर हैं? तो बोले कि हाँ नेटवर्किंग करता हूँ, किसी एक्स कंपनी में थे। तो मैं बोला कि सर मैं भी इसी फील्ड के अंदर हूँ। तो बोले कि वेरी गुड। तो हम लोगों ने हाथ मिलाया एक दूसरे का, हमने कॉन्टेक्ट नंबर लिया दोस्त। वो अपना काम करते रहे, हम अपना काम करते रहे, लेकिन नॉर्मली हाय हेलो गुड मॉर्निंग कंटिन्यू काफी टाइम तक होती रही। उन्होंने मुझे डिस्टर्ब नहीं किया और मैंने भी उनको डिस्टर्ब नहीं किया। लेकिन जहां पे मैं लगातार मैं मेहनत कर रहा था, वहां पे मेरा कुछ नहीं बना। 2 4 6 महीने के बाद में उन्होंने मेरे को कांटेक्ट किया, जितेंद्र भाई कहाँ पे हो, कैसा बिजनेस चल रहा है? कि सर बढ़िया तो हूँ, लेकिन बिजनेस उस तरीके का मेरा नहीं चल रहा जिस तरीके की मैं मेहनत कर रहा हूँ। तो बोले कि आप आइए या फिर मैं आऊं। तो गरज मुझे थी, काम मुझे चाहिए था, सिस्टम मुझे चाहिए था। बोले कि सर मैं आपके पास में आता हूँ। मैं सुरेश संडवा सर के मैं घर पे गया, और उस टाइम सारी बातें हुई, सारी बातें समझाई। और मैं आज से मैं लकी हूँ, दिल से मैं सल्यूट करता हूँ सर, कि मैं आपके सिस्टम के अंदर हूँ सर, मैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हूँ सर। और मेरे स्पॉन्सर मेरे सीनियर मिस्टर एंड मिस्टर सुरेश संडवा सर हैं। थैंक यू सो मच सर, कि आपके आपकी वजह से मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिला सर। इतनी मेहनत करने के बाद मैं आज तक एक सिंगल बाइक भी नहीं ले पाया था सर। आज मेरे पास में आपकी वजह से और मेरी मेहनत की वजह से और आपके गाइडलाइंस की वजह से और मेरी प्यारी टीम की वजह से आज मैं न्यूमन ग्लोबल मार्केटिंग के माध्यम से मैं यहाँ पे अपने आप को और अपनी फैमिली को मैं एक गाड़ी में अपनी गिफ्ट कर चुका हूँ। अपनी मेरी जो गाड़ी मैं लेके आया था, मेरी फैमिली इतनी हैप्पी थी, इतनी खुशियां थी। मेरे पूरे परिवार के अंदर एक सिंगल गाड़ी भी नहीं है दोस्त, जो मैं यहाँ पे अपने परिवार को गिफ्ट कर चुका हूँ। मैं जब गाड़ी लेके आया तो मेरी फैमिली बहुत इमोशनल थी, बहुत मतलब कि एक नम थी। और वो हो सकता वो इमोशनली हो, वो उनके लिए एक बहुत बड़ी बात हो, लेकिन मैं अपनी दूसरी उड़ान के लिए मैं तैयारी भर चुका था। मैं उड़ान भर चुका था अपनी दूसरी कामयाबी को पाने के लिए। और मुझे लगा था कि यार जितेंद्र, ये तो तेरी अभी शुरुआत है और तू बहुत बड़ा काम कर सकता है। ये जो कुछ भी हो पाया ना दोस्त, ये सिर्फ और सिर्फ मेरे एक छोटे से डिसीजन की वजह से। क्योंकि न्यूवन से पहले हम जिस एक्स प्रोजेक्ट पे थे ना, मैं डिसीजन नहीं ले पा रहा था। मैंने सुरेश सर को भी मैंने बोला कि सर अगर आपको करना है तो आप करिए सर, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है सर कि हम बार बार जीरो से हम शुरुआत करें। लेकिन मैंने मना कर दिया था, बोले कि जितेंद्र भाई एक बार देख ले, सुन ले, समझ ले। अगर तेरा मन करता है तो करना, नहीं करता है तो कोई बात नहीं, तू जहां पर भी है वहां पे करना, लेकिन मैं वहां पर भी तेरे साथ हूँ। लेकिन जैसे ही हम गुरते सर के पास में बैठे, सुने, समझे, और मैं लकी हूँ सर, क्योंकि न्यूमन ग्लोबल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है जो, उसका जो प्लान है, मुझे गुरते सर के माध्यम से मुझे देखने सुनने का मौका मिला था। और उसी दिन से
मैंने सोचा कि चलो शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक डाउट शंका थी कि यार क्या पता, एमडी तो सभी अच्छे होते हैं, कंपनी चला पाएंगे नहीं चला पाएंगे, लेकिन एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने मेरे को हिम्मत दी, एक ताजगी दी। यार जितेंद्र, तू स्टार्ट कर यार, तेरी जिंदगी का सबसे एक टर्निंग पॉइंट रहेगा ये डिसीजन। एंड विनिल मोहरिया सर, वो कॉल मुझे याद है सर, वो कॉल भी 10-11 बजे का था सर, मैं बहुत इमोशन था, और आपने वो कॉल उठाया और आपने बात की, आपने मुझे हिम्मत दी सर। कहीं ना कहीं मेरी जिंदगी के अंदर ये जो अचीवमेंट आई है, जो मैं ग्रोथ कर पा रहा हूँ ना सर, उस अचीवमेंट के अंदर, उस सक्सेस के अंदर कहीं ना कहीं आपका भी हाथ है सर। थैंक यू सो मच सर, बहुत सारा प्यार है सर आपको। और इसी तरीके से हम लोग बहुत मेहनत करेंगे सर, बहुत मेहनत करेंगे, और मेरी पूरी लवली टीम, किसी ने भी किंतु परंतु नहीं किया सर। सारे के सारे जिस तरीके से जो मैंने सेटअप बनाया, सारी मेरी टीम थी सर, और बहुत प्यार करती है, मैं भी बहुत प्यार करता हूँ सर पूरी टीम से, और बहुत मेहनत करती है सर मेरी टीम। और मेरी टीम मेहनत करती है, लेकिन उनसे कई गुना ज्यादा मैं अपनी टीम के लिए मेहनत करता हूं सर। बहुत सारे स्टेटों के अंदर, बहुत सारी सिटी के अंदर बिजनेस है सर, बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स लोग टीम के अंदर हैं जो बहुत अच्छे तरीके से कड़ी मेहनत करते हैं सर। मैं कुछ साथियों का मैं नाम भी लेना चाहूंगा सर, जो हमारी टीम में बहुत कड़ी मेहनत करते हैं। हरियाणा से अगर मैं बात करूं, मनोज नगोरा जी हैं, परवीन बेनीवाल जी हैं, सत्यवान फौजी जी हैं, जो अभी गोवा टूर को अचीव किया है, बहुत बहुत बधाइयां हो सर परवीन बेनीवाल जी को भी सर। और उसके बाद मनोज नगोरा जी को भी है। उधर से मीना मलिक जी हमारी हमारे को गाइडलाइन से मिलती रहती हैं, जो बहुत अच्छी हंसमुख हमारी टीम की लेडी लीडर हैं। सुनील भाई साहब, जो हमें बहुत अच्छी लर्निंग हमें मिलती रहती है। विनिल मोरिया सर हैं, राजेश जिंदल सर हैं, आपने कल ही गाड़ी को बुक किया है सर, बहुत बहुत बधाइयां हो सर। मैं उस मोमेंट को फील कर सकता हूं सर कि आपके परिवार में कितनी सारी खुशियां होंगी सर। और जिस तरीके से राजेश जिंदल जी, आपने जो स्ट्रगल किया है, जो आपने लाइफ देखी है सर, कि आप एक हीरो से आप जीरो बन के आपने दोबारा से शुरुआत किया है सर। डोंट वेरी सर, वो प्लेटफॉर्म हमें मिल चुका है सर। मेहनत करना हम जानते हैं सर, और हम दोबारा से वो कारवां खड़ा करके दिखा सकते हैं। उसके बाद में हम एमपी के अंदर आते हैं सर। एमपी में मेरा जो बिजनेस स्टार्ट हुआ था सर, डॉक्टर गायत्री सिंह है, बहुत एक लेडी लीडर है सर, डायनेमिक पर्सनैलिटी है सर, जो बहुत मेहनत करती हैं। सुशीला सिंह मरावी जी हैं सर, जो बहुत मेहनत करती हैं, बहुत एक्टिव रहती हैं सोशल मीडिया के ऊपर। उसके बाद में अर्जुन तिवारी जी हैं, जीवन सर हैं, एंड जेएम उपाध्याय सर हैं, मनोज शर्मा सर हैं। क्या नाइस पर्सनैलिटी है सर मेरी टीम के अंदर। मैं तो सर उनके बच्चों के समान हूं सर, पता नहीं फिर भी परमपिता परमात्मा मेरी टीम के अंदर इतने अच्छे अच्छे सीनियर पर्सन मेरी टीम के अंदर आते जा रहे हैं। तो हो सकता है बहुत बड़ा काम होने वाला है। उधर से आज के जो हमारी होस्ट थी नर्मदा तिवारी मैडम, नर्मदा तिवारी मैम एक बहुत अच्छी एक लीडर है। किसी भी प्रोजेक्ट में जाते हैं ना सर, इन्होंने अपने नाम का झंडा फहराया सर, बहुत अच्छा करोड़ों का उन्होंने वहां पे टर्नओवर दिया है। लेकिन जैसे ही इनको न्यूमन का प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट इनको समझ में आया है, इन्होंने ठान लिया है सर, मैं किसी एक्स कंपनी को मैं यहाँ से उठा के वहां कर सकती हूँ सर, ये तो मेरे जीवन बचाने का काम है सर। इन्होंने तो मेरा घर बनाया है, घर बचाया है सर, तो मैं यहाँ पे बहुत बड़ा काम कर सकती हूँ। नर्मदा तिवारी, हम आपके साथ हैं। उसी तरीके से आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी जहां पर आपने पहले किया है। उसके बाद में सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल के अंदर अपना बिजनेस है, उषा मैम है, उषा मैम के माध्यम से बहुत अच्छे अच्छे साथी हमें मिलते जा रहे हैं। उसके बाद में बिहार में हमारे कुछ साथी लोग हैं, बहुत सारे सीनियर लीडर मेरी टीम के अंदर हैं। अगर मैं किसी का नाम नहीं ले पाऊं तो कोई भी माइंड मत करना, सभी आप मेरे दिल के अंदर हो और दिल में ही रहोगे। और जितेंद्र राजपूत की जहां पर भी जिस भी लीडर को आपको लगे कि हेल्प चाहिए तो जरूर बताना। अगर आप 2 कदम चलोगे तो जितेंद्र राजपूत आपके लिए 4 कदम चलेगा, कभी पीछे मुड़ने का मौका नहीं देगा। और न्यू वन के अंदर हम बहुत बड़ा हम झंडा फहराएंगे, बहुत बड़ी हम अचीवमेंट करके दिखाएंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, आपको ना अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, अपने अंदर आपको क्वालिटी लेके आनी पड़ेगी। बहुत सारे साथी बोलते हैं कि सर मेरे अंदर एक अच्छी लीडरशिप है, मैं बिजनेस को, अरे भाई आपका बिजनेस से बढ़ना, आपका बिजनेस उठना आपकी लीडरशिप नहीं है। आप इस चीज को आप दहन से निकाल दो, दिमाग से निकाल दो कि मेरा बिजनेस उठ गया तो मेरे अंदर लीडरशिप है, नहीं सर। बिजनेस उठना आपकी लीडरशिप नहीं होती, बिजनेस को रोकना, बिजनेस को स्थिर करना, बिजनेस की ग्रोथ करवाना और बिजनेस को बहुत बड़े मुकाम के ऊपर लेके जाना आपकी एक अच्छी लीडरशिप है। अच्छी बात है आपका बिजनेस उठा है, लेकिन अपने आप को डेवलप इस तरीके से कर लो कि यार आपका बिजनेस कभी डाउन ना आए,
आपका बिजनेस कभी नीचे ना गिरे, आपको कभी अफसोस ना हो कि यार कभी बिजनेस उठा था, आज मेरा बिजनेस नीचे है। और ये तभी हो पाएगा जब आपके अंदर एक अच्छी क्वालिटी होगी, अच्छा कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा, एक अच्छी स्किल्स आपके अंदर होंगी, अच्छी लीडरशिप आपके अंदर होंगी। और ये बातें करने से कभी नहीं आती ये चीजें, कि बहुत सारे साथी ऐसे होते हैं कि हमेशा सीनियर सीनियर सीनियर। अरे सीनियर की बातें मान के लीडरशिप नहीं आती, सीनियर की बातों को इंप्लीमेंट करने से कामयाबी मिलती है। सीनियर की बातों को अपने ऊपर काम में लेके आओ। अगर सीनियर की मुखारबिन से अगर कोई भी एक बात अगर निकलती है, मैं जैसे कि परवीन पेनीवाल जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूं ब्रदर, क्योंकि आप हर एक बंदे से कुछ ना कुछ सीखते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि जो भी पॉइंट आपको लगता है यार जितेंद्र के मुखारबिन से अगर कोई पॉइंट है या फिर इस लीडर के अंदर कोई अच्छी खासियत है, तो आप उसको अपने अंदर ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हो। और परवीन बेनीवाल जी, आपकी बातों के अंदर मैं अपनी बातें देख पाता हूं, समझ पाता हूं। वो व्यू, जो एक जो बातों का जो एक व्यू होता है ना, वो मैं आपकी बातों के अंदर मैं देख पाता हूं। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि परवीन बेनीवाल जी मेरी बातों को चुराते हैं, मेरे शब्दों को चुराते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। आप भी अपने सीनियर की बातों को कॉपी करिए, लेकिन खुद के अंदर करिए, खुद को इंप्लीमेंट करिए कि यार जितेंद्र किस तरीके से बोलता है, विनिल बोरिया सर किस तरीके से बोलते हैं, सुरेश अंडवा जी किस तरीके से बोलते हैं, उस तरीके से खुद को इतना डेवलप करिए ताकि आपको भी कोई ना कोई आगे चल के कॉपी करे, आपकी टीम को लगे। यार मैं बहुत सारी टीमों को मिलता हूं सर, कि उनको अपने लीडर के ऊपर कभी विश्वास ही नहीं होता, उनको कभी लगता ही नहीं अपने लीडर के ऊपर कि मेरा लीडर भी, मतलब कि इस लीडर के साथ जुड़ के हम कामयाब हो सकते हैं। सिर्फ इस वजह से नहीं लगता सर, क्योंकि आप उस वजह के कभी बने ही नहीं, उस वजह से कभी आप बने ही नहीं। क्यों नहीं बने? क्योंकि कभी आपने ड्रेस कोड नहीं पहना, आपकी टीम को लगा ही नहीं कि आप ड्रेस कोड में रहते हो। आप कभी भी प्लान देते हो, आप बातों से प्लान देते हो, कभी आप डायरी पेन पकड़ते ही नहीं हो, कभी आप डेमोस्ट्रेशन दिखाते ही नहीं हो। तो क्या लगता है कि आपकी टीम कैसे ग्रोथ करेगी? अगर आप डायरी पेन नहीं पकड़ते, आप डेमो नहीं दिखाते, आप कुछ नहीं करते, तो आपको लगता है कि आपकी टीम आपको आपसे भी जबरदस्त कर सकती है? नहीं सर, यहाँ पे हर कोई एक पिताजी होता है सर। अगर आप नहीं करते, वो आपके भी पिताजी हैं सर, वो भी नहीं करेंगे सर। जब मैं इस बिजनेस के अंदर था, तो मैं कभी सीनियर का फोन नहीं उठाता था, कभी फोन नहीं उठाता था मैं। अगर फोन आता तो मैं साइलेंट करके, मैं उसको मोदा करके मैं रख देता। लेकिन सीनियर सर भी ऐसे होते थे सर, कि वो फोन करते करते मेरे घर पे पहुंच जाते, घर पे पहुंच जाते। उस टाइम वो मेरे को ऐसी ऐसी बातें बोलते थे, लेकिन मेरे को लगता था कि यार मेरे को इस तरीके से ट्रीट क्यों करते हैं। लेकिन अगर आज मैं उन बातों को देखता हूं तो मेरे को रोना आता है, मेरे को ये लगता है यार जितेंद्र, तूने किन बातों को खो दिया, तूने किस टाइम को खो दिया। आज मैं फेसबुक अगर खंगोलता हूं उनकी बातों को, तो मेरे को लगता है यार जितेंद्र, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी, तूने बहुत अच्छा एक टाइम निकाल दिया, जिस तरीके तेरे को बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करने की जरूरत थी। तो दोस्त, अगर आपके सीनियर लीडर अगर आपको कोई भी बात अगर बोलते हैं, तो खुद इंप्लीमेंट कीजिए और फिर अपनी टीम को इंप्लीमेंट करने के लिए बोलिए। यहाँ पे ना एक छोटा सा मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, जो मुझे लगता है और आपकी कामयाबी का राज हो सकता है। वो काम आप, चलो मैं आपसे पूछता हूँ एक बार कि न्यूवन के अंदर कौन कौन कामयाब होना चाहता है, कौन कौन ग्रोथ करना चाहता है? मैं आपके कमेंट सेशन पढ़ने को तैयार हूँ, जल्दी से, आपके पास में 1 मिनट का टाइम है। कौन कौन चाहता है कि न्यूवन के अंदर मेरी कामयाबी बने, मैं बहुत बड़ा रैंक अचीव करूं, मैं बहुत बड़े रिवार्ड में हिट करूं? कौन कौन चाहता है, जल्दी बताइए। मैं सभी के मैं कमेंट सेशन पढ़ रहा हूँ। वेरी गुड, बहुत अच्छे कमेंट आ रहे हैं, सभी बताइए कौन कौन चाहता है कि मैं न्यूवन के अंदर बहुत अच्छे रैंक पे जाऊं, बहुत अच्छा मेरा ओहदा हो यहाँ पे। जितने एसोसिएट मीटिंग के अंदर है, सभी लोग कमेंट नहीं कर रहे दोस्त। क्या लगता है कि सभी लोग कामयाब नहीं होना चाहते? क्या लगता है सभी लोगों के सपने नहीं होंगे? लेकिन सभी लोग कमेंट करेंगे और उन्हीं की कामयाबी बनेगी। लेकिन एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं, कामयाबी का एक छोटा सा राज है, लेकिन है छोटा सा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो काम आप खुद करना स्टार्ट कीजिए जो आप दूसरों को बोलते हैं। वो काम आप खुद करना स्टार्ट कीजिए जो आप दूसरों को बोलते हैं। अगर मैं आज आपको कुछ गाइड करता हूं ना, तो वो आपको आपको बताने से पहले वो मैं खुद करना स्टार्ट करता हूं, और मेरे को देख के ही मेरी टीम करेगी सर।
अगर आप खुद नहीं करोगे और आप अपनी टीम को अगर बताओगे ना, तो वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगी, कभी भी उन बातों को इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगी। और मेरे दोस्तों ने तो दोस्त स्कूल कॉलेज के अंदर facebook.com चलाया था, और मैं तो अपने स्कूल कॉलेज के अंदर newone.com चलाता हूं। इसी वजह से मेरे पास में ये अचीवमेंट है, ये ग्रोथ है। और अभी तो शुरुआत है सर, बहुत बड़ा काम करना है, पूरे इंडिया के अंदर अपने बिजनेस को लेके जाना है, और अपनी पूरी टीम को साथ में कंधे से कंधा मिला के बहुत बड़ी अचीवमेंट दिलानी है। और आज आप मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, और हमारा नाइट में हमें एक ऑफर भी, हमें गुड न्यूज भी हमें मिली है। जो हमारा जो गोवा का टूर था, 26 दिसंबर की हमारी क्लोजिंग थी। आपके पास में 3 दिन का टाइम और है सर, 31 दिसंबर तक आप अपने, अगर किसी का भी अगर गोवा टूर को लेके बिजनेस पेंडिंग है 100 200 400 500 तक, तो आप कड़ी मेहनत करिए, गोवा का टूर को आप अचीव कीजिए। क्योंकि ना, गोवा का टूर एक ऐसा टूर है दोस्त, जो आपकी जिंदगी बदलने वाला टूर है, और जिंदगी में हमेशा याद रहने वाला टूर रहेगा, एक वो मोमेंट रहेगा। तो इसके लिए अभी से आप कड़ी मेहनत कीजिए, बहुत अच्छा आपको टाइम मिला है। और आज आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करता हूं कि मेरी बताई गई बातें अगर किसी को भी अगर अच्छी लगी हो तो इम्प्लीमेंट जरूर करना। अगर कोई बात आपको बुरी लगी हो, अच्छी नहीं लगी हो, तो मैं उसके लिए मैं सॉरी फील करता हूं, क्योंकि मैंने कुछ सिखाया नहीं, मैंने जो सीखा है, मैंने जो फील किया है, वो बातें मैंने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। और मैं थैंक्स करना चाहूंगा दोबारा से मेरे स्पॉन्सर, मेरे सीनियर, मेरे गुरुजी सुरेश संडवा सर का एंड विनिल मौर्य सर का, कि हमारी जो बाउंडिंग है, जो जिस तरीके से हम जूम सेशन को जिस दिशा में हम लेके जाना चाहते हैं सर, और जिस तरीके से अपनी जो दोनों टीम में रोक करना चाहते हैं सर, न्यूमैन के अंदर डेफिनेटली करेंगे सर, और करके रहेंगे। और इसमें बहुत बड़ा योगदान अपनी टीम का रहेगा सर। थैंक यू सो मच। पूरी टीम को बहुत सारा प्यार, बहुत सारे साथियों को बहुत सारा प्यार है, और जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं बहुत सारा प्यार है। और थैंक यू सो मच। वी लव टीजीएस दोस्तों, वी लव टीजीएस। बैक टू होस्ट नर्मदा तिवारी मैम, थैंक यू so much.